जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ताहा और अहम ख़बर से आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो इंतकाल कर गए हैं कल 5 बजे। जैसा कि आप लोगों ने टेलीविज़न पर सुन चुके हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग ख़बर के मुतालिक भी पढ़ चुके हैं कि मुलाजिम ने ये इंकशाफ किया है कि वो जिस कमरे में बंद थे उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, बार बार दरवाज़ा खटखटाया गया, नहीं खोला गया। जब ज़बरदस्ती दरवाज़े को खोला गया तो आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अंदर मुर्दा हालत में थे, अस्पताल लेकर जाया गया जहाँ पर उनकी मौत की तस्दीक हुई है। सामिन और नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन की अगर ख़दमात के हवाले से बात करूँ तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे आमिर लियाकत हुसैन। बहुत से मामलात में उनका इख्तलाफ भी किया गया। जब उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह से अलहदगी हुई उसके बाद बहुत सी मनफी ख़बरों का वो हिस्सा रहे हैं। बहुत सी मनफी उनके हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला। बुरहाना वीडियो जो है वो उनकी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई और बड़ी मुकाम शर्मिंदगी है कि लोग जो हैं वो आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस अपलोड सिर्फ इस गर्ज से की गई कि उस वीडियो को अपलोड करके जो है वो सोशल मीडिया से पैसा जो है वो कमाया जाए। सब नाज़रीन, पैसा कमाने के बहुत से अच्छे रास्ते भी हैं, बहुत से बुरे रास्ते भी हैं, लेकिन सिर्फ इस गर्ज से वीडियोस को अपलोड करना कि यार हमें यूट्यूब से अर्निंग आए, फेसबुक से अर्निंग आए, तो इंतहाई जो है वो इस हवाले से बड़ी मायूब बात है। आज वही मीडिया जो है वो आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर है, उनकी जो कब्र कुशाई है उसकी वीडियो बना रहा है, उनके एम्बुलेंस की वीडियो बना रहा है, वहाँ से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। मजमूई तौर पर हम लोग हमारा माशरा जो है वो किस डगर पर जा रहा है इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आमिर लियाकत की खिदमात के हवाले से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सामिन और नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन मल्टी टैलेंटेड पर्सन है और पर्सन थे। और जब मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर थी पूरे पाकिस्तान में, जब उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन ने मुख्तलिफ़ उलमाए इकराम को टीवी पे बिठाया, उनसे बातचीत की और पूरे पाकिस्तान में जो है उन्होंने एक अमन का पैगाम जो है वो पहुंचाया और बेशुमार उनकी खदमात है। उर्दू अदब का बड़ा नुकसान है इस हवाले से। देखिए सामिन और नाज़रीन, अगर हम रब ताला ने हम सब लोगों के ऊपर एक पर्दा डाल के रखा हुआ है, हमारे गुनाहों पर, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल के रखा है। अगर हमारे ऐबों से वो पर्दा उठ जाए, हमारे गुनाहों से वो पर्दा उठ जाए, तो यकीनन हमारा किरदार, हमारे गुनाह जो है वो आमिर लियाकत हुसैन से कहीं ज़्यादा होंगे। और वैसे भी हमारा मज़हब ये सिखाता है कि जब किसी मुसलमान की मौत हो जाती है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके जो भी गिले शिकवे होते हैं, जो भी इख्तलाफात होते हैं, जो भी उसकी बुराइयां होती हैं, जो भी उसने गुनाह किए होते हैं, हम सब उसको भूल जाते हैं। उसके अच्छे काम, जो उसने अच्छे काम किए होते हैं, जो उसकी अच्छी गुफ्तगू होती है, जो उसके अच्छे मामलात होते हैं, उसको याद किया जाता है। तो सामने नाज़रीन, आप लोगों से भी यही इल्तजा है कि हमारा दीन हमें जो सिखाता है, हमारे मज़हब हमें जो सिखाता है, हमारे उस्ताद इकराम ने हमें जो सिखाया, आमिर लियाकत के जो भी गुनाह थे, आखिर में जो उनको दुख पेश आया, जो तकालीफ़ आई, मुलाजिम ने भी ये इंकशाफ किया है कि तीसरी अहलिया से अलहदगी के बाद वो मुसलसल डिप्रेशन में रहते थे और वही डिप्रेशन जो है वो उनकी मौत का सबब बना है। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि उनकी मौत वाक़ई हुई। और बल्कि मुलाजिम ने यह भी इंकशाफ किया है कि आमिर लियाकत हुसैन ने कल उनकी डेथ हुई है, तो और जिस वक्त उनकी डेथ हुई है वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट लगाई थी कि मैं ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। और मुलाजिम ने कहा कि वो बहुत रोए हैं जब वो अपने पैकिंग कर रहे थे बाहर जाने के लिए, अपना उन्होंने लगेज को पैक किया, अपना बैग पैक किया, तो उसके बाद वो बहुत रोए हैं। देखिए सामने नाज़रीन, वो रब ताला की ज़ात है कि हम लोग बेशुमार गुनाह करते हैं, गुनाहों में लिपटे हुए होते हैं, और हम जब रब ताला के रूबरू होकर अपने हाथ उसकी बारगाह में उठाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो हमें माफ़ कर देता है। लेकिन ये दुनिया की लोग बड़े सख्त हैं, बड़ी सख्त दुनिया है। वो बंदा सोशल मीडिया पर लाइव आकर इतने डिप्रेशन में हंसाता भी रहा, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बनाता रहा, और जब बेजा तनकीद की गई उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, तो वो रोता भी रहा, माफ़ी भी मांगता रहा सोशल मीडिया पर आकर अपने वीडियो पैगामात में। लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मीमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस बंदे को माफ़ नहीं किया और
ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن اس دنیا سے آج رخصت ہو گیا ہے. میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا نقصان ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اب دیکھیے کہ جب رمضان کی ٹرانسمیشن چلتی تھی، رمضان کی ٹرانسمیشن میں یہی وہ بندہ ہے جو احادیث بھی سنا رہا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو آیات کی تلاوت بھی کر رہا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو انعامات کو تقسیم کر رہا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو چہروں پر مسکراہٹ بھی لا رہا ہے. سامعین ناظرین، ہم زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر کام میں بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے، اور تمام معاملات میں پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی عامر لیاقت حسین اپنے زندگی کے ایک حصہ جو ازواجی حصہ تھا وہاں پر کمزور تھے، وہاں پر رہ گئے، اور وہی بات جو ہے وہ ان کی موت کا سبب بنی ہے. ویڈیو پیغام کے آخر پر بھی یہی کہنا چاہوں گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. جب تک بندے کی سانس چلتی ہے اس سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، اس سے معاملات بھی ہوتے ہیں، ہم اس کی برائیوں کو دکھاتے بھی ہیں، بار بار پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رہنمائی فرمائے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. پوائنٹ آؤٹ بھی اس لیے کیا جاتا ہے، میں نے خود جب تیسری اہلیہ کی سے علیحدگی ہوئی یا شادی ہوئی تب میں نے خود خبر لگائی، پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی بندہ خراب راستے پر چل رہا ہے یا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لے. لیکن جب بندے کی سانس نہیں رہتی اور اس کے بعد وہ اس بندے کا اور خدا تعالیٰ کا مسئلہ ہے، تو آخر پہ بھی آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ عامر لیاقت حسین بہت بڑا میڈیا انڈسٹری کا نقصان ہے. رمضان نشریات سنسان ہو جائیں گی، بہت سے ٹی وی شوز سنسان ہو جائیں گے، اور انہی تمام دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے الوداع چاہوں گا. اور آخر پہ بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جن کے بھی دل میں جو بھی دکھ تھا، جو عامر لیاقت حسین صاحب کو لے کے جو بھی گلے شکوے تھے، ان تمام چیزوں کو دور کیجیے. اور بندہ چلا گیا ہے، گناہ گار بھی ہوگا، کردار بھی جیسا ہوگا، کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن یہی ہے کہ بندہ اب ہم میں نہیں ہے. اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم تمام لوگوں پر اپنا فرض جو ہے، اپنا فضل جو ہے وہ قائم رکھے، اور ہمارے عیبوں پر اسی طرح ہی پردہ ڈال کر رکھے. یقین کیجیے کہ اگر عیبوں سے پردہ اٹھ گیا تو یقیناً ہم لوگوں کا انجام بھی اس سے برا ہی ہوگا. اور یقیناً وہ بڑی کریم ذات ہے جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.